जरा सोचो क्या हो जब धरती पर इंसानों का वजूद पूरी तरह से खत्म होने पर आ जाए। लाखों करोड़ों वर्ष पहले जो ड्रैगन्स विलुप्त हो चुके थे फिर से वो इंसानों पर कहर बन के टूट जाए। कहानी की शुरुआत लंदन शहर से होती है, जहाँ हम क्वेन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो पास के ही सबवे स्टेशन पर अपनी माँ से मिलने जा रहा होता है, जहाँ उसकी माँ कैरन कंस्ट्रक्शन के काम में मजदूरों की सुपरवाइजर थी। क्वेन और उसकी माँ बातचीत कर ही रहे थे कि तभी वहाँ उन्हें एक मजदूर से पता चलता है कि नीचे कुछ दिक्कतें आ गई हैं। खुदाई के दौरान एक बहुत बड़ा गड्ढा मिला है। इसके पहले वहाँ गड्ढा होने का कोई अंदाजा नहीं था। तभी क्वेन एक्साइटेड होकर उस गड्ढे में घुस गया। एक तरफ से हम उसे गुफा भी बोल सकते हैं। वो उस रहस्यमयी गुफा में पहुंचा ही था कि तभी जमीन से आग निकलने लगी। यह देखकर क्वेन चौंक गया, लेकिन फिर एकदम से गुफा की दीवारें हिलने लगी। क्वेन को किसी विशाल जीव के होने का एहसास हुआ। अगले ही पल अचानक से उसके मुंह पर कोई लचीली चीज का छींटा आया, जिसके बाद क्वेन गुफा से बाहर निकल गया। कैरन क्वेन का चेहरा देखते ही बहुत घबरा गई और तुरंत ही उसका मुंह साफ करने लगी। अब इसके बाद सभी मजदूर भी समझ गए थे कि उस गुफा में कुछ तो अजीब है। फिर अचानक से स्टेशन का पूरा ढांचा हिलने लगा और उस विशाल जीव ने भयानक आग बरसाई। अब कैरन क्वेन को लेकर वहां से बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन क्वेन उस विशालकाय जीव के बारे में बता पाता कि तभी एक बहुत बड़े ड्रैगन ने एलिवेटर को जोर जोर से हिलाना शुरू कर दिया, जिससे कैरन के सिर में एक बहुत गहरी चोट आई और उसकी उसी वक्त मौत हो गई। दरअसल ये बहुत सारे ड्रैगन्स में से एक था जो उस रहस्यमयी गुफा से निकला था। अब सीन कट करके हम एक जवान क्वेन को देखते हैं जो स्कॉटलैंड के बॉर्डर पर एक उजड़े हुए कैसल में कुछ लोगों के साथ होता है, और क्वेन इन सभी लोगों का लीडर था और उसके लोग उसकी काफी इज्जत भी करते हैं। लेकिन इस ड्रैगन्स से भरे समय में जीना बहुत ही मुश्किल है और खाने की कमी ने लोगों को बगावत करने पर मजबूर कर दिया था। अब एक आदमी ने कुछ लोगों का झुंड बनाया ताकि वो उनके साथ अपनी उगाई हुई फसल को तोड़ सके। इस बात का पता चलते ही क्वेन ने उसे रोका और कहा कि फसल पूरी तरह तैयार नहीं है और उससे थोड़ा वक्त और देने को कहा, क्योंकि आने वाले समय में खाना और कम पड़ जाएगा। लेकिन वो लोग आज में जी रहे थे। तभी एडी नाम का आदमी कहने लगा कि अगर आज खाना नहीं खाएंगे तो फ्यूचर रहेगा ही नहीं। लेकिन क्वेन अपनी बात पर अड़ा रहा और उन्हें जाने की परमिशन नहीं दी। साथ ही उसने सभी गाड़ियों की चाबियां भी जब्त कर ली। तभी क्वेन का बेस्ट फ्रेंड क्रीडी वहां आया और कहा कि जो जाना चाहता है वो आजाद है, चाहे उसके इस फैसले से हम सभी मुसीबत में क्यों न पड़ जाए। लेकिन याद रहे कि जो एक बार चला गया वो वापस नहीं आ सकता। इस बात से फिलहाल के लिए मामला संभल गया और एडी बाहर नहीं गया। इसके बाद हम क्वेन और क्रीडी को बच्चों को बहलाने के लिए नाटक करते हुए देखते हैं। अब सोने से पहले क्वेन सभी बच्चों से एक प्रार्थना करवाता है कि ड्रैगन दिखने पर क्या किया जाए और क्या नहीं। उधर आधी रात को एडी ने गाड़ियों की चाबियां चुराई और अपने दोस्त माइकल को जगाया। साथ ही उसकी पत्नी को किसी से कुछ न कहने की धमकी भी दी। अब इनके साथ और लोग भी मिल गए और फिर गाड़ी चुराकर चुपचाप गेट से निकल गए। कुछ ही देर में क्वेन को इसकी भनक लगी और वो जाग गया। उसने देखा कि एक छोटा बच्चा लियम रास्ते में डरा हुआ बैठा है। उस बच्चे ने क्वेन से पूछा कि क्या ये आवाज ड्रैगन की है, जिस पर क्वेन ने उसे शांत करते हुए कहा कि ये सिर्फ हवा की आवाज है। उधर एडी और उसके दोस्त टमाटर तोड़ना और खाना शुरू कर चुके थे। तभी बार्लो को आसमान में कुछ अजीबोगरीब दिखाई दिया। उसने अलार्म बजाकर सभी लोगों को चौकन्ना कर दिया। अलार्म की आवाज सुन माइकल की पत्नी ने क्वेन को सारा सच बताने का फैसला किया। लेकिन तभी खेतों में ड्रैगन को आग उगलते और लोगों को मारता देख एडी बहुत घबरा गया और अपने परिवार को बचाने के लिए भागा। जल्द ही उसकी पत्नी रेचल उसे मिली, लेकिन बदकिस्मती से उसका बेटा नहीं बच पाया और माइकल का मुंह भी बुरी तरह जल चुका था। ड्रैगन ने हर तरफ आग फैला दी। एडी का परिवार आग के बीचों बीच फंस चुका था। तभी किस्मत से क्वेन और क्रीडी एडी की मदद करने वहां गए, लेकिन उनका दोस्त डॉवोन अपनी जान से हाथ धो बैठा। अब हालात पहले से बहुत बदतर हो चुके थे, क्योंकि इस घटना से सारी फसल बर्बाद हो गई थी। अगले दिन कैसल में एक टोनी नाम के आदमी को रेडियो पर कुछ आवाजें सुनाई दी और उसने बार्लो को आगाह किया। बार्लो ने बहुत से टैंक कैसल की तरफ आते देख अलार्म बजा दिया, जहां लोगों को सुरक्षा के लिए एक हथियार दे दिया गया। वहीं बार्लो ने हिसाब लगाया कि गोला बारूद अब खत्म होने की कगार पर है। क्रीडी को लगा कि उनके सामने जो हैं वो हमला नहीं करना चाहते होंगे और उन्हें खुश होना चाहिए कि उनके अलावा और भी लोग जिंदा हैं। दरअसल ये लोग अमेरिका से आए थे। उनका लीडर वॉन्जेन नाम का एक आदमी था। वॉन्जेन ने बताया कि वो एक हवाई जहाज की मदद से यहाँ पहुंचे हैं और उन्होंने अपने कुछ साथियों को भी खो दिया है। वो अभी के लिए वहाँ रात गुजारना चाहते हैं। क्वेन ने इन लोगों को अनुमति तो दे दी, लेकिन उसे वॉन्जेन की प्लेन वाली कहानी अजीब लगी, क्योंकि ड्रैगन्स के समय में आसमान में प्लेन उड़ाना असंभव था। फिर वॉन्जेन ने क्वेन से बताया कि उसे ड्रैगन्स की कमजोरी मालूम है। शाम के वक्त उनकी आंखों की रोशनी कम हो जाती है और ड्रैगन को उस वक्त मारा जा सकता है। उसने क्वेन को ड्रैगन का एक दांत दिखाया ताकि उसे विश्वास हो जाए। ये देखकर क्वेन इम्प्रेस हो गया और उन्हें अंदर आने का आदेश दे दिया। क्रीडी को क्वेन के इस फैसले पर विश्वास ही नहीं हुआ। अब वॉन्जेन ने उनका परिचय एलेक्स नाम की एक महिला पायलट से करवाया। क्वेन ने क्रीडी को बताया कि उन्हें थोड़ा चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि नए लोगों पर अभी उसे पूरी तरह भरोसा नहीं है। रात को एलेक्स क्वेन से बातचीत के दौरान उस लड़के के बारे में पूछती है जो हमेशा उसके साथ रहता है। ये तुम्हारा बेटा है क्या? क्वेन ने उसे बताया कि उस लड़के का नाम जेरेड है। वो उसके पास तभी से है जब वो सिर्फ 3 साल का था। क्वेन ने बताया कि जेरेड अपनी मरी हुई माँ को कई दिनों से जगाने की कोशिश कर रहा था। वो उसे अकेला नहीं छोड़ पाया और अपने साथ ले लिया। एलेक्स
क्वेन से काफी प्रभावित हुई और क्वेन ने मौका देखकर एलेक्स से पूछा, अमेरिकन फौजी यहाँ समुद्र पार करके यूके में क्या करने आए हैं? पर एलेक्स ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। तभी बार्लो अलार्म बजाता है। अलार्म बजने के साथ ही हेलीकॉप्टर उड़ने लगा। ट्रक्स सड़कों पर आ गए और 3 आदमी अपनी मोटरसाइकिल्स पर टारगेट को घेरते हुए आगे बढ़े। उनका एक आदमी बिना पैराशूट के हेलीकॉप्टर से कूद गया ताकि ड्रैगन का ध्यान भटका सके। तभी ड्रैगन अचानक से हेलीकॉप्टर के पीछे आ गया। वहीं वॉन जेन और बाकी फौजियों की बात रेडियो पर सुनते हुए टोनी को पता चला तीसरा मोटरसाइकिलिस्ट अपनी जान गंवा चुका है। क्वेन को जैसे ही पता चला वो मोटरसाइकिल की तरफ अपने घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ा ताकि वह ट्रायंगल पूरा करने में उनकी मदद कर सके, क्योंकि बिना तीसरे मोटरसाइकिल के ड्रैगन को ट्रैक करना इम्पॉसिबल था। क्वेन ने पहाड़ी के ऊपर जाकर गिरी हुई मोटरसाइकिल को ढूंढा और तीसरे सिग्नल की लोकेशन अपडेट कर दी, जिसके बाद ड्रैगन की लोकेशन सामने आई। एलेक्स ने देखा कि ड्रैगन ठीक हेलीकॉप्टर के पीछे है और उसने तभी हेलीकॉप्टर पर हमला कर दिया। एल्वरेज और उसके दोनों साथी बिना बताए हवा में कूद गए। एलेक्स रेडियो पर उनको गाइड कर रही थी। ड्रैगन के ठीक पीछे से उनके 2 आदमी नेट से ड्रैगन पर हमला करते हैं, लेकिन ड्रैगन नेट से जल्द ही आजाद हो गया। ड्रैगन ने अपनी आग से एल्वरेज को जलाकर राख कर दिया। उधर पहाड़ पर क्वेन ने रेडियो की मदद से वॉन जेन से संपर्क किया। अब वक्त था प्लान बी का। जैसे ही घोड़ा पहाड़ से नीचे आता हुआ दिखा, वॉन जेन ने ठीक उसी दिशा में मिसाइल से हमला किया। क्वेन ने एकदम से अपनी दिशा बदल दी और वो मिसाइल सीधा ड्रैगन को जा लगी। ड्रैगन ने गिरने से पहले एक आखिरी बार आग बरसाई। वॉन जेन ने अपने शिकार के जबड़े के पास जाकर उसका एक दांत निकाल लिया। अब रात को खुशी का माहौल था और सभी लोग जश्न मना रहे थे, लेकिन तभी वहाँ वॉन जेन आया और बोला, ये कोई खुशी मनाने का वक्त नहीं है, मैंने अपने 3 फौजियों को खोया है। क्वेन उसकी बात से पूरी तरह सहमत था और उन 3 फौजियों के अंतिम संस्कार में शामिल हुआ। उसने वॉन जेन से कहा, ये मेरा घर है, तुम यहाँ क्या करने आए हो? जिसके बाद वॉन जेन ने बताया कि वो अब तक 200 ड्रैगन्स को मार चुका है, लेकिन पता चला कि वो सारी मादा ड्रैगन्स थीं और सिर्फ एक ही मेल ड्रैगन है जिसने सारी फीमेल ड्रैगन्स को बच्चे दिए हैं। अगर वो मेल ड्रैगन को खत्म करने में कामयाब हो गए तो ड्रैगन्स धीरे धीरे अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। उन्हें ये भी पता चला कि मेल ड्रैगन लंदन में है। लंदन की बात सुनकर क्वेन ने इस मिशन का हिस्सा बनने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद एलेक्स ने अकेले में क्वेन से लंदन ना जाने की वजह पूछी। क्वेन ने बताया, मेल ड्रैगन वही है जिसने मेरी माँ को मारा था और वो सभी ड्रैगन के मुकाबले काफी ज्यादा बड़ा है। इसी बीच टोनी वहाँ आया और उसने खबर दी कि वॉन जेन कैसल में लोगों को इकट्ठा करके भाषण दे रहा है। क्वेन गुस्से में भागता हुआ वहाँ पहुंचा और उसने वॉन जेन को घूंसा दे मारा। देखते ही देखते दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। ये देखकर बाकी अमेरिकन फौजी उन्हें रोकने आए। एलेक्स को क्वेन के लिए काफी बुरा लगा और उसने उसे जख्म पर लगाने के लिए दवाई की बोतल दी। इधर क्वेन खेतों की तरफ निकल गया बची खुची फसल को इकट्ठा करने। तभी कुछ देर बाद जैरेड भी वहाँ आ गया। उसने क्वेन के साथ ही रहने का फैसला किया। वहाँ खेतों में मरे हुए ड्रैगन्स की बहुत बुरी बदबू फैली हुई थी। क्वेन ने बताया कि यही बदबू ड्रैगन्स को दूर भगाती है। रात को क्वेन मरे हुए ड्रैगन के पास गया, ये देखने के लिए कि वो नर है या मादा। और जब क्वेन ने देखा कि ये सच में मादा ड्रैगन है तो उसे वॉन जेन की बात पर यकीन होने लगा। जब वॉन जेन की आर्मी लंदन पहुंची तो उन्हें हजारों किलोमीटर तक फैला हुआ मलबा मिला। पूरा शहर लाशों से भरा पड़ा था। ये देखकर सभी लोग काफी डर गए। तभी अंधेरे से उन्हें आग की लपटें आती दिखी। सभी लोग ना चाहते हुए भी हमले के लिए तैयार हो गए। जल्द ही शाम का समय बीत गया और अब ड्रैगन पूरी तरह साफ देख सकते थे, बल्कि अब तो लोगों को अंधेरे में कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ ही सेकंडों में वो मेल ड्रैगन वहां पहुंचा और सभी को आग की लपटों में जला दिया। एलेक्स इंतजार में थी कि कोई रेडियो पर रेस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहा। तभी टोनी ने रेडियो पर उनकी आवाज सुनी और उसे वहां की भनक लग गई। एलेक्स जब दुर्घटना वाली जगह पर पहुंची तो उसने देखा कि वॉन जेन और कुछ ही लोग बच पाए थे। वॉन जेन ने बताया कि उन पर उसी मेल ड्रैगन ने हमला किया था और वो इतना बड़ा था कि एक ही बार में सभी को जलाकर खाक कर दिया। अब वॉन जेन को क्वेन की बात याद आई और वो समझ गया कि अब कैसल खतरे में है। क्वेन अभी बाहर ही था कि तभी ड्रैगन ने वहां पहुंचकर चारों ओर तबाही मचानी शुरू कर दी। सभी लोग इधर उधर भागने लगे और जब तक क्वेन किले के अंदर पहुंचा पूरा कैसल आग की लपटों में था। उसने देखा कि ड्रैगन कैसल के बिल्कुल ऊपर है। क्वेन ने ड्रैगन के वहां से जाने तक का इंतजार किया और फिर वो अपने लोगों को आवाज लगाकर ढूंढने लगा। जैरेड ने वहां आकर आग को शांत करने की कोशिश की। जल्द ही क्रीडी भी उन्हें मिल गया। अब उन्होंने मिलकर बच्चों को बेसमेंट में ले जाना शुरू किया। बेसमेंट पहुंचकर क्वेन बाकी लोगों को लाने के लिए वापस जाने लगा, लेकिन उसकी जगह क्रीडी ने ऊपर जाने का फैसला किया। तभी अचानक ड्रैगन ने फिर से हमला किया, जिससे क्रीडी ने अपनी जान देकर बाकी सबको बचा लिया। बेसमेंट का दरवाजा धन से बंद हुआ। क्वेन अब बहुत हताश हो चुका था। वो वापस ऊपर जाकर अपने दोस्त को किसी तरह बचाना चाहता था, लेकिन उसे पता था अब कुछ नहीं किया जा सकता और फिर उसे बच्चों का भी ख्याल रखना था। कुछ घंटों बाद एलेक्स और वॉन जेन वहां आए और सबको बेसमेंट से बाहर निकाला। वॉन जेन ने ये बात मानी कि क्वेन सही था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वॉन जेन ने हार मान ली। पर वो चौंकन्ना
रह गया जब उसने सुना कि अब क्वेन लड़ना चाहता है। अब क्वेन ने ठान लिया था कि इस बार वो उसे हरा कर रहेगा। कब तक वो इस तरह डर डर के जीते रहेंगे। जेरेड को कैसल का इंचार्ज बनाकर उसने वॉन जेन और एलेक्स को अपना प्लान बताया। वो तीनों शाम के समय हेलीकॉप्टर से लंदन के बीचों बीच पहुंच गए। शहर पूरी तरह तहस नहस हो चुका था और अब वहाँ ड्रैगन का राज था। एलेक्स को समझ आ गया था कि आगे बढ़ने का मतलब अपनी जान से हाथ धोना है, लेकिन क्वेन ने बताया वो लंदन में ही पला बड़ा है और यहाँ के रहस्यमयी रास्तों को अच्छे से जानता है। इससे उन तीनों को आगे बढ़ने में काफी आसानी होगी। तभी अचानक बहुत सारे ड्रैगन्स हवा में बौखलाए हुए से उड़ने लगे, लेकिन ड्रैगन्स ने उन्हें न तो देखा और न ही उनके ऊपर अटैक किया। तभी आसमान में मेल ड्रैगन आया और उसने एक मादा को अपना खाना बना लिया। मेल ड्रैगन अब इतना ज्यादा भूखा हो चुका था कि उसने अपनी ही प्रजाति को खाना बनाना शुरू कर दिया था। ये देखकर सभी मादा ड्रैगन्स डरकर दूर भाग गईं, जिससे उन तीनों को अच्छा मौका मिल गया। वो शहर की टनल्स से होते हुए उसी सबवे स्टेशन में पहुंचे जहां क्वेन की मां की मौत हुई थी। उनका प्लान था कि ड्रैगन को यहां लाकर विस्फोटक तीरों से उस पर हमला करना। जैसे ही क्वेन एलिवेटर पर चढ़ने लगा तो उसे उसकी बचपन की बुरी यादें सताने लगीं। वॉन जेन ने उसे हौसला देते हुए कहा, अपने दुख को अपनी ताकत बनाओ। इस गुस्से की मदद से इस ड्रैगन को जलाकर राख करना है। जल्द ही क्वेन पूरे जोश में ऊपर चढ़ने लगा। वॉन जेन ने तीनों को अलग अलग दिशाओं में जाने की सलाह दी और ड्रैगन के आते ही वो तीनों अपनी अपनी जगह पर तैनात हो गए। तभी क्वेन को ध्यान आया कि उसने अपने तीर खो दिए हैं। एलेक्स काफी पैनिक हो रही थी क्योंकि वो जमीन पर खुद को अकेला पाकर घबरा गई थी। वॉन जेन ने टावर के ऊपर से एलेक्स को प्लान के मुताबिक चलने का ऑर्डर दिया। एलेक्स अपने डर पर काबू पाकर अब ड्रैगन का ध्यान भटकाते हुए भागने लगी और अब ड्रैगन भी उसके पीछे चल दिया। जैसे ही वॉन जेन ने तीर चलाया, ड्रैगन आखिरी मिनट पर उसकी तरफ मुड़ गया और उसने तीर को अपनी आंख से खाक कर दिया। ड्रैगन को अपनी ओर आता देख वॉन जेन डरा नहीं और एक योद्धा की तरह उसकी तरफ छलांग लगा दी, लेकिन ड्रैगन ने उसे जिंदा निगल लिया। वॉन जेन की मौत के बाद एलेक्स और क्वेन एक साथ आ गए। अब ड्रैगन पूरी तरह से बेकाबू हो चुका था और वो उन्हें मिटाने के लिए निकल पड़ा। तभी एलेक्स को वो खोया हुआ तीर दिखाई दिया। क्वेन तीर की तरफ भागा और शॉट की तैयारी करके उसके सामने आ गया। अब अंत में उसकी मां का बदला लेने का मौका मिला। जैसे ही ड्रैगन ने मुंह खोला तो क्वेन ने तीर सीधा उसके मुंह में दे मारा, जिसके बाद ड्रैगन पूरी तरह फट गया और इस तरह क्वेन ने इंसानों को पूरी तरह खत्म होने से बचा लिया। और ये शानदार मूवी यहीं द एंड हो जाती है। कमेंट में जरूर बताना ये मूवी आपको कैसी लगी और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।